हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेट डीजे क्लासेस में। आज मैं क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। वो है बेसिक साइंस। आप अगर एनसीईआरटी बुक से इसमें मैच करवाएंगे तो एनसीईआरटी से नहीं मैच करेगा। यदि आप बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में तो इससे मैच आप उसका क्वेश्चन मैच करेंगे तो इसमें टोटल आपको मैच होगा। क्लास 6 का चैप्टर 6 आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी यदि आपको दूसरे अलग चैप्टर या फिर अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा मुझे। और साथ ही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 है स्टडी ऑफ चेंजेस। नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग इज़ नॉट मोर देन 20 वर्ड। यहाँ आपको नंबर ए में बोला जा रहा है कि 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20 वर्ड्स हम लोग काउंट कैसे करेंगे, पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि 20 वर्ड्स हम लोग काउंट कैसे करेंगे। और यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए वर्ड काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल कितना में इसका आंसर 16 वर्ड है। तो इस टाइप से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल चेंज। आखिर रिवर्सिबल चेंज का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज नन एज रिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट डू यू मीन बाय एन इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज से क्या मतलब है, देखते हैं। अ चेंज दैट कांट बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज नन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं व्हाट आर फिजिकल चेंज। आखिर फिजिकल चेंज क्या है, और इसमें साथ में गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल भी देने हैं। फिजिकल चेंज आर, इसका आंसर है फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस बाय विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। दे चेंजेस कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। वैसे आप यहाँ का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर यहाँ तक भी देंगे तो आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस बाय विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस इसमें ना आए, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। नया सब्सटेंस ना आए का मतलब, जैसे कि यदि आप अगर माचिस, यदि आप माचिस का तिल्ली जलाते हैं तो वो क्या होगा, जल के राख बन जाएगा। उसमें क्या कोई न्यू सब्सटेंस निकला, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल। प्लस में इसमें 2 एग्जाम्पल भी पूछे हुए हैं। तो केमिकल चेंज क्या है, देखिए केमिकल चेंजेस आर चेंजेस बाय विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। इसमें बोला कि नया सब्सटेंस आए तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस क्या बोला था, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस का एग्जांपल बता दो कुछ, आप कमेंट करके ज़रूर। केमिकल चेंजेस का कोई भी 2 एग्जांपल ये आपको बताना है इन कमेंट में, ठीक है। कोई ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस आए। एक मैं बता देता हूँ, दूसरा आप बता देना। जैसे कैंडल का जलना, उसको क्या हम दोबारा यूज कर सकते हैं या फिर दोबारा कैंडल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप उसको एक कटोरे में उसको जलाएं या फिर कोई भी एक सामान लें जिसमें क्या है, उसका जो कैंडल का जल रहा है, ठीक है, तो वो उसमें स्टोर हो जाए। फिर से आप उसमें क्या है, उसको दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं या दोबारा आप कैंडल बना सकते हैं। तो दूसरा आपको एग्जांपल आपको कमेंट में देना है। प्लस में फिजिकल चेंजेस का भी आपको कमेंट में 2 ठो एग्जांपल आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब आ रिवर्सिबल चेंज दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट बाय हीटिंग। तो इसमें आप हीट मतलब आप हीट तो पता ही है, हीट के द्वारा आप कैसे इसमें रिवर्सिबल चेंजेस लाएंगे, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ रिवर्सिबल चेंज दैट कैन बी ब्राउट अबाउट बाई हीटिंग। मेल्टेड वैक्स इज रिसोलिडिफाइड ऑन कूलिंग। तो वैक्स क्या है, आप जब कैंडल जलाते हैं तो उसमें जो वाइट कलर का रहता है उसी को वैक्स बोलते हैं। तो जब हम उसमें क्या करते हैं, हीट देते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है, गल जाता है। और फिर जब हम उसको क्या करते हैं,
कूल करते हैं तो वापस हम उसको क्या करते हैं, रिसोलिडिफाइड कर देते हैं, यानी कि वापस हम उसको उसी टाइप से बना सकते हैं। तो ये क्या है आपका, केमिकल चेंजेस भी है और प्लस में रिवर्जिबल चेंज भी है, हीट दोबारा रिवर्जिबल चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब एंड इरिवर्जिबल चेंजेस दैट यू कैन ब्रिंग अबाउट बाय हीटिंग। हम हीटिंग के द्वारा, हीट के द्वारा कैसे हम उसको दोबारा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, द बर्निंग ऑफ पेपर इज एन इरिवर्जिबल चेंज दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग। बर्न पेपर is covered into ash, a change that can never be reversed. It is chemical changes. तो इरिवर्जिबल चेंजेस क्या है, देखिए इरिवर्जिबल चेंजेस को हमको हीट के द्वारा इसको एक्सप्लेन करना था कि अगर हम उसमें हीट डाल रहे हैं या तो हीट कर रहे हैं उसको, तो उसमें हम कैसे उसको कैसे हम किस हिसाब से उसको हम बताना है कि किस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इरिवर्जिबल चेंजेस हम उसको डिस्क्राइब करना है हीट के द्वारा कि अगर हम इसमें हीट दें और फिर वो इरिवर्जिबल चेंजेस हो। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपका एग्जांपल दिया गया है, द बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को जलाते हैं, ठीक है, द बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे ही हम पेपर को जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरिवर्जिबल चेंज। क्यों, क्योंकि जब हम पेपर को जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, और उस राख को दोबारा हम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इरिवर्जिबल चेंजेस है। लेकिन किसके द्वारा ये हो रहा है, हीट के द्वारा। तो बस आपको यही बताना था कि हीट के द्वारा कोई ऐसा बताओ इरिवर्जिबल चेंजेस हो, इरिवर्जिबल जिसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, इरिवर्जिबल चेंज। और रिवर्जिबल चेंज क्या था, जिसे हम दोबारा चेंज कर सकते हैं, वो क्या है, रिवर्जिबल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मेंशन 2 चेंज दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो उसके दोबारा जो चेंज आता है, तो उसका 2 एग्जाम्पल देना है। द 2 फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर दोबारा अप्लाई करके हम दो ठो चेंजेस आते हैं। सॉरी, नंबर 7 का आंसर नंबर 1 है, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रिटल सॉलिड, और नंबर बी है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप फ्रॉम डक्टाइल एंड मेलेबल सॉलिड। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। तो इसमें बोला गया है बी में, आंसर द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 40 वर्ड। आपको इसमें लगभग में 40 वर्ड्स के आपको आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट हैपन व्हेन शुगर इज़ हीटेड। जब हम शुगर को हीट करते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग को बताना है कि आखिर क्या होगा उसके साथ। तो उसका एक्सपेरिमेंट भी हमको एक्सपेरिमेंट करके, और ये हम लोग को शो करना है कि जब शुगर को हीट करते हैं तभी हम लोग को क्या होने वाला है उसमें। तो यदि आपके पास शुगर है तो आप उसको हीट कीजिए और हीट करके देखिए कि क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले टेक सम शुगर इन अ पेन, एक पेन लेंगे और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे, एंड स्टार्ट हीटिंग इज स्लोली। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसे धीरे धीरे हीट करेंगे, ऑन हीटिंग द शुगर फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम हम हीट करेंगे, इट चेंज इट्स कलर टू ब्राउन। वो वाइट से कैसे कलर हो जाएगा, ब्राउन होगा। इफ़ इट इज़ हीटेड फॉर सम मोर टाइम, उसके बाद भी यदि आप और हीट करते हैं, देन ब्लैकिश रेसिड्यू ऑफ कार्बन विच इज़ कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम शुगर, और वो क्या होगा, शुगर से बिल्कुल अलग होगा, इज़ लेफ्ट। दिस इज़ एन इरिवर्जिबल चेंज, और ये क्या होगा, आपका रिवर्जिबल चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं, व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच। प्रत्येक का एक एग्जाम्पल देना है। एक्सोथर्मिक क्या है, रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। क्या होता है उसमें, वो एक रिएक्शन है जिसमें आपका हीट रिलीज होता है। एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ वुड। जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे क्या होता है, हीट निकल रहा है, वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। हीट क्या निकल रहा है, हीट आपका बाहर की ओर निकल रहा है। तो यदि आप बाहर तरफ निकल रहा है हीट, वो तो क्या हो गया आपका एक्सोथर्मिक। तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, वुड हो गया, ठीक है। और कोई बताओ, और एक एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताना है, नीचे कमेंट में आप बताइए कि और एक कोई इसमें एक्सोथर्मिक का कोई भी एक एग्जाम्पल। एंडोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक एक रिएक्शन है, ठीक है। वो कौन सा रिएक्शन है, जिसमें जब हम हीट इज कंज्यूम, जिसमें हीट को कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो इसमें क्या है, देखिए एक्सोथर्मिक था जिसमें हीट रिलीज हो रहा था, लेकिन एंडोथर्मिक क्या है, हीट कंज्यूम कर रहा है, मतलब अपनी ओर खींच रहा है हीट को,
और इसमें एग्जाम्पल दिया है ग्लूकोज इन वाटर। जब हम लोग पानी में ग्लूकोज को मिलाते हैं तो वो क्या करता है, हीट को अपनी अंदर खींचता है। तो इसमें एक और एग्जाम्पल आपको देना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट आर डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। क्या है ये? मेंशन वन एग्जाम्पल इज दैट यू हैव नॉट कम अक्रॉस इन योर टेक्स्ट बुक। चलिए तो इसका भी देख लेते हैं क्या है। डिजायरेबल चेंजेस आर दोज चेंज विच अकर विथ वंस विल और डिजायर। एग्जाम्पल ripening of fruits. Undesirable changes are those changes which occur without one's will or desire. Example souring of milk. तो क्वेश्चन नंबर बी का आपका टोटल खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में हम बढ़ते हैं। तो सी में देखते हैं आंसर द फॉलोइंग इज नॉट मोर देन 100 वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सी में आपका टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है इसमें भी, तो हम इसका भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा वर्ड ज़्यादा बड़ा कर दूंगा, पता नहीं। यदि आपको वर्ड सही से नहीं दिखा दे रहा हूँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं थोड़ा सा वर्ड को और थोड़ा बड़ा कर दूंगा। फ़िलहाल मैंने इसका PDF बना दिया हूँ तो अभी मुश्किल है थोड़ा बड़ा करना। तो क्वेश्चन नंबर सी में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी का 1 देखते हैं। व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व फॉर मेकिंग अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ चेंज। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फॉर मेकिंग अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ चेंज वन शुड ऑब्जर्व। क्या हमें देखना चाहिए? एनी चेंज इन द साइज शेप और कलर ऑफ गिवन मटेरियल। तो दिए हुए जो मटेरियल है उसमें, तो उसका हम साइज़ देखेंगे और कलर देखेंगे, उसका चेंज देखेंगे, उसमें कोई चेंजेस हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व फॉर मेकिंग अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ चेंज। तो जब हम सिस्टमेटिक स्टडी का चेंज देखते हैं तो उसमें हम लोग को ऑब्ज़र्व उसमें करना है कि आखिर उसमें क्या क्या होता है। तो कैसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे? देखिए इसमें पहला बताया गया है कि एनी चेंज इन द साइज़। तो पहले हम साइज़ में कोई चेंज देखेंगे, शेप में देखेंगे या फिर कलर में, जो भी मटेरियल को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। नंबर बी क्या है? द स्पीड ऑफ द चेंज, दैट इज़ हाउ फास्ट और हाउ स्लो इज चेंज अकरिंग। तो उसका स्पीड भी देखेंगे कि कितनी जल्दी या फिर कितना देर से वो, या फिर एकदम धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। नंबर सी वेदर द चेंज रिवर्जिबल और इरिवर्जिबल। जो चेंज हो रहा है वो रिवर्जिबल है या फिर रिवर्जिबल है, वो भी साथ में हम देखेंगे। नंबर डी वेदर द चेंज गिव्स राइज टू अ न्यू सब्सटेंस और नॉट। प्लस में हम उसमें क्या देखेंगे, क्या नया कोई सब्सटेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नंबर ई वेदर द चेंज इज़ एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। प्लस में हम एक्जोथर्मिक भी देखेंगे या फिर एंडोथर्मिक है वो भी देखेंगे। एंड एक्जोथर्मिक क्या होता है, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक्जोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज करता है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी शो दैट मिल्क कैन बी चेंज्ड इरिवर्जिबल इनटू अ न्यू सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो टोटल प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं। तो यदि आप स्कूल में हैं तो स्कूल वालों को बोलिए कि ऐसे इसके प्रैक्टिकल थोड़े बहुत करवा दें, ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ आ जाएगा इसका कि कैसे क्या है। क्योंकि आप जब खुद से इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी आप पढ़ के या फिर देख के यूट्यूब में तो उतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करने में समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। क्या है? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट मिल्क कैन बी चेंज्ड इरिवर्जिबल इनटू अ न्यू सब्सटेंस। तो देखिए जो मिल्क है वो इरिवर्जिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब हम उसका कुछ भी दही बनाते हैं, छना फाड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो इरिवर्जिबल चेंजेस है। प्लस में ये क्या है बताइए, फिजिकल चेंजेस है या फिर केमिकल चेंजेस है? तो ये आप कमेंट में करके बताइएगा कि ये जो मिल्क है, मिल्क में जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंजेस है या फिर केमिकल चेंजेस है। जैसे मिल्क से आपका कर्ड बन रहा है तो वो क्या, कौन सा चेंज है, फिजिकल या फिर केमिकल? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है द कर्डिंग ऑफ मिल्क इज़ एन इरिवर्जिबल चेंज। क्या है वो? इरिवर्जिबल चेंज है। बाय विच मिल्क इज़ कन्वर्ट टू
cottage cheese. It can be brought about by mixing a few drops of lemon juice with milk and boiling the mixture for a while. हम क्या क्या मिलाते हैं उसमें, लेमन जूस मिलाते हैं और मिल्क के साथ, और उसको क्या करते हैं, मिक्सर को बॉईल करते हैं. अ थिक वाइट सब्सटेंस कॉल्ड कॉटेज. जो वाइट सब्सटेंस उसमें देखिएगा पानी उसका अलग हो जाता है. जब दूध को आप छना जैसा फाड़िएगा ना तो उसमें क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा और वाइट टाइप से उसका दूध अलग से निकल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीज़ बोलते हैं. इस फॉर्म थ्रू दिस प्रोसेस. और ये कैसे निकलेगा, इसके प्रोसेस से. यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो होटल जाइए, शाम को डेली छना फाड़ते हैं उन लोग. आराम से वहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, पूरा आपका प्रोसेस वहीं पर देख लेंगे और लाइफ में भूलेंगे भी नहीं. which is known as the curding of milk. In this change, a new substance that is different from milk is formed. Hence, it is an irreversible changes. क्योंकि ये irreversible है, क्योंकि हम उसको वापस, उस चीज़ को वापस हम मिल्क नहीं बना सकते हैं, इसलिए irreversible चेंज है. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, इसकी एक्टिविटी के बारे में. यदि आप खुद घर में लाके आधा लीटर दूध लाइए, लेमन लाइए और उसको फाड़ के आराम से देख सकते हैं. और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो सामने अगर होटल है और वो रसगुल्ले वगैरह बनाते हैं, तब वहाँ पर जाइए, बैठिए आराम से, आधे घंटे बैठिए. डेली शाम को फाड़ते हैं उन लोग, और वहाँ पर बैठ के आप उनको वो सामने देखिए कि कैसे क्या होता है. और अगर नहीं जाना है तो आप घर में ला के आराम से ये कर सकते हैं. बस 25-30 रुपये का खर्चा पड़ेगा, बाद में आप खुद रसगुल्ले बना लेना. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो देखिए यहाँ पर ए से लेकर एन तक ऑप्शन दिए हुए हैं और इसको आपको अलग करना है. फिजिकल चेंज कौन है और केमिकल चेंज कौन है. तो चलिए हम इसको अलग करते हैं. तो इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ. आपके बुक में होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना. मैं डायरेक्ट अलग कर दे रहा हूँ. देखिए सॉरी, यहाँ पर चेंजेस, ये फिजिकल चेंजेस है और ये केमिकल चेंजेस है. तो यहाँ पर मैंने लिखने भूल गया था फिजिकल, या फिर शायद छूट गया होगा. तो लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं वो फिजिकल चेंजेस है और राइट साइड क्या है, केमिकल चेंजेस. तो एक टेबल मैंने बनाया है और टेबल के अंदर दोनों को डाल दिया है. तो लेफ़्ट साइड क्या है हम लोग का, फिजिकल चेंज, और राइट साइड क्या है, केमिकल चेंज. तो नंबर ए, वहाँ जो ए दिया हुआ था वो था मेल्टिंग ऑफ आइस. वो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि दोबारा हम आइस को जब मेल्ट करेंगे तो पानी बनेगा, और पानी को हम दोबारा क्या बना सकते हैं, वाटर को दोबारा हम आइस बना सकते हैं. तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है. नंबर बी, राइट साइड देखते हैं. नंबर बी है, वो है आपका द रस्टिंग ऑफ आयरन. चलिए हम फिजिकल चेंजेस पहले पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग केमिकल चेंजेस. तो पूरा फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं. पूरा लेफ्ट साइड है हम लोग का, और लेफ्ट साइड हम पूरा पढ़ने वाले हैं. तो लेफ्ट साइड आप ध्यान से देखिएगा. लेफ्ट साइड यदि आपको समझ में नहीं आ रहा लेफ्ट साइड तो मैं टिक कर देता हूँ. देखिए इधर है लेफ्ट साइड. तो इस साइड का हम टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं. और ये क्या है, टोटल आपका फिजिकल चेंज. द मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है. द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, क्या है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि लिक्विड का कोई भी इवेपोरेट होता है तो वापस हम उसको क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में दोबारा ला सकते हैं. नंबर एफ क्या है, द सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन. नंबर जी, द डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड. नंबर आई, द ग्लोविंग ऑफ अ बल्ब. नंबर जे, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर. देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ था, आपका ए ऑप्शन देख सकते हैं. जो ए ऑप्शन है और प्लस में जे ऑप्शन है, दोनों सेम है, बस एक दूसरे का अपोजिट है. नंबर है द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. अब आते हैं हम, इतने सारे क्या है, ये सारे जितने भी हैं वो है टोटल फिजिकल चेंजेस. अब हम आते हैं केमिकल चेंजेस, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन. यदि उसमें जंग लग जाएगा तो क्या होता है, आयरन का कुछ हिस्से ख़राब कर देते हैं. क्या दोबारा हम उस हिस्से को स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. कुकिंग ऑफ फूड, बात मान लीजिए आप चिकन लाए मस्त एकदम, उसका कौरमा बना दिए, तो वापस क्या उस चिकन को दोबारा उस फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं. द रोटिंग ऑफ एन एग, सड़ा हुआ अंडे को आप बढ़िया तो नहीं कर सकते हैं. नंबर एच, द बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल का जलना. यदि कोयल जल गया, आपको हीट मिला, उसके बाद वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. क्या उसको वापस आप कोयल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. द कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यदि आपका दूध दही बन गया तो क्या आप उसको वापस दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते हो. तो क्या है ये, केमिकल. नंबर एल ही है ना, फोटोसिंथेसिस इज ग्रीन प्लांट्स. और नंबर एन, द डाइजेशन ऑफ फूड.
क्या फूड हजम होने के बाद वापस आप उसको क्या रिटर्न ला सकते हो? नहीं ला सकते हैं। तो वो सारे क्या हैं आपके केमिकल चेंजेस है। आप यहाँ से देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि फिजिकल के 2 एग्जांपल देना और केमिकल के 2 एग्जांपल को आप कमेंट में लिख के देना। तो ऐसा नहीं कि इसमें से कोई उठा के दे देना, ठीक है, खुद से सोच के देना। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 में से आपको करेक्ट चूज़ करना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिवर्जिबल चेंजेस। इनमें से कौन सा रिवर्जिबल चेंज नहीं है? द वेपरेशन ऑफ वाटर, वो रिवर्जिबल है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वो भी रिवर्जिबल है। और द मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का गलना, वापस क्या आयरन नहीं बना सकते हैं? देखिए, जब आयरन को गला रहे हैं तो वापस उसको जब कूल कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा, तो वापस क्या हो जाएगा? वो वापस आयरन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपका रिवर्जिबल है। द बर्निंग ऑफ किरोसिन, अब किरोसिन जलाओ, पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, तो ये क्या वापस आपको इसको रिवर्स कर सकते हो क्या? जला ख़त्म नहीं। तो ये क्या है आपका रिवर्जिबल चेंजेस है, द बर्निंग ऑफ किरोसिन। तो आपका राइट आंसर है नंबर डी, पहला का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिवर्जिबल चेंज। इनमें से कौन सा इरिवर्जिबल चेंज नहीं है? ऑप्शन ए, द रिपनिंग ऑफ अ मैंगो। नंबर बी, द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। नंबर सी, द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। और नंबर डी, द स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो क्वेश्चन नंबर बी को मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिवर्जिबल चेंजेस। इनमें से कौन सा इरिवर्जिबल चेंज नहीं है जिसको हम, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो नंबर सी, इसमें से नंबर सी क्या है? इरिवर्जिबल चेंज नहीं है, द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर है हम उसको स्टोर करके वापस हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा आपका? रिवर्जिबल चेंज में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज आर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इनमें से कौन सा चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा? मेल्टिंग में, जैसे मेल्ट हुआ कोई चीज़। नंबर बी, सब्लिमेशन में। नंबर सी, डिसॉल्विंग में। नंबर डी, बर्निंग में। इनमें से जितना भी डिसॉल्विंग में हो गया, सब्लिमेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, इसमें से किसी में भी नया सब्सटेंस नहीं आएगा। तो नंबर डी, बर्निंग। बर्निंग क्या है आपका? बर्निंग जब हम करते हैं तो इसमें क्या होगा? कोई भी नया सब्सटेंस इसमें आ सकता है। बर्निंग इज चेंज बाय विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है नंबर 3 का? डी। नंबर 4 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व आ फास्ट केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा फास्ट चेंज केमिकल में फास्ट केमिकल चेंज है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, नंबर ए। नंबर बी है द रस्टिंग ऑफ आयरन। नंबर सी है द ripening ऑफ मैंगो। नंबर डी है द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो क्या है इसमें केमिकल चेंज किस में है? फास्ट केमिकल चेंज इन्वॉल्व है। तो ये है नंबर ए, द बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक। द बर्निंग ऑफ मैच स्टिक इज़ अ केमिकल चेंज दैट कम्प्लीटली वेरी फास्ट। क्योंकि जब हम उसमें जलाते हैं तो वो बहुत जल्दी जलता है ना, तो इसमें बहुत जल्दी चेंजेस भी आते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? नंबर 4 का ऑप्शन हो गया नंबर ए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 to 7 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटी है। कुछ एक्टिविटी दिया है उस पर आपका डिपेंड किया हुआ है। देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है और नीचे आपका हीट भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हीट दिया गया है, यहाँ बलून लगाया गया है और यहाँ पर आपका कुछ रखा हुआ है, बोतल है। तो ठीक से दिख नहीं रहा था तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है, बलून है, बोतल है और एक पेन है और नीचे हीट दिया गया है। आप घर में एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा संभल के कीजिएगा, हेलमेट पहन लीजिएगा, क्योंकि हीट के कारण आपका जो ग्लास है वो टूट सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, अ बलून इज़ फिटेड टू द माउथ, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, अ बलून इज़ फिटेड टू द माउथ ऑफ एन एम्प्टी ग्लास। एक एम्प्टी ग्लास है, उसके मुंह में क्या किया गया है? फिट किया गया है, खाली है बिल्कुल ग्लास, और उसमें क्या किया है? उसके माउथ में आपका बलून फिट कर दिया है। द बोतल इज़ प्लेस इन वाटर बीइंग हीटेड इन अ पेन, और पेन में क्या किया गया है? उसका
द बॉटल इज प्लेस्ड इन वाटर, वाटर में प्लेस किया गया और उस पेन के को क्या किया जाए, हीट किया जा रहा है। द बलून स्लोली गेट इन्फ्लेटेड एज शोन इन द फोटोग्राफ, तो जैसे आपको फ़ोटो में दिया गया है बिल्कुल वैसे ही होने होगा। तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं आप अपने घर में, लेकिन सावधानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। द बलून गेट्स इन्फ्लेटेड बिकॉज, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, इट गेट्स हीटेड एंड एक्सपांड, क्योंकि ये हीट हो रहा है और क्या हो रहा है, फैल रहा है। नंबर बी, द एयर इनसाइड द बोतल गेट्स हीटेड एंड एक्सपांड, क्या उसमें जो एयर है बोतल के अंदर वो हीट हो रहा है और एक्सपांड हो रहा है। या फिर नंबर सी, द बोतल, नंबर सी है द बोतल गेट्स हीटेड एंड एक्सपांड्स, बोतल हीट कर रहा है और फिर एक्सपांड कर रहा है। नंबर डी, द वाटर फ्रॉम द पेन इंटर द बलून, जो पेन में जो वाटर है वो क्या बलून में एंटर कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नंबर बी। नंबर बी, द एयर इनसाइड द बोतल गेट्स हीटेड, जो बोतल के अंदर एयर है वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। एंड एक्सपांड, जब हीट होता है, अब जब एटम या मॉलिक्यूल जब पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाएगा जब भी हम एटम हीट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो इसी कारण जब हम एयर हीट हो रहा है अंदर तो वो भी वाइब्रेट करने लगता है और वो क्या होने लगता है, एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, जिसके कारण वो एक्सपांड होने लगता है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा यदि आपके चैप्टर होंगे तो। द बलून्स गेट इन्फ्लेटेड बिकॉज द एयर इनसाइड द बोतल गेट्स हीटेड एंड एक्सपांड। नंबर 6 पढ़ते हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन इफ द बोतल इज टेकन आउट, यदि हम बोतल को उठा के बाहर कर देते हैं तो क्या होगा। द बलून विल, नंबर ए, द बलून विल गेट डिफ्लेटेड। नंबर बी, द बोतल विल ब्रेक, बोतल टूट जाएगा। नंबर सी, द बलून विल बस्ट। और नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं। तो नंबर 6 का आपका राइट आंसर है नंबर ए, द बलून विल गेट डिफ्लेटेड। इफ़ द बोतल इज टेकन आउट देन द बलून विल गेट डिफ्लेटेड। तो नंबर 7 पढ़ते हैं, 6 हो गया, 7 पढ़ते हैं। 7 में क्या बोला जा रहा है, 7 में बोला जा रहा है द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बलून व्हेन द बोतल इज प्लेस इन द हॉट वाटर एंड टेकन आउट ऑफ इट आर। तो क्या होगा, द चेंज टेकिंग प्लेस, क्वेश्चन नंबर 7 है द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बलून व्हेन द बोतल इज प्लेस इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में प्लेस किया एंड हॉट वाटर एंड टेक आउट ऑफ इट आर। तो क्या होगा, नंबर 1 रिवर्जिबल होगा, इरिवर्जिबल होगा, केमिकल होगा, या बोथ, केमिकल, फिजिकल और केमिकल दोनों होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या कहा जा रहा है कि बोतल को जब हम गर्म पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा बलून में। तो क्या कौन सा चेंज होगा, वो होगा रिवर्जिबल चेंज। अ रिवर्जिबल चेंज इज टेकन प्लेस इन द बलून व्हेन द बोतल इज प्लेस इन द हॉट वाटर एंड बीइंग टेकन आउट, जब हम पानी में गर्म पानी में डालेंगे और उससे बाहर निकालेंगे तो कौन सा चेंज होगा, रिवर्जिबल चेंज होगा, क्योंकि दोबारा गर्म पानी में डालेंगे तो फिर वही पोजीशन में आ जाएगा। नंबर ई, तो हम लोग का डी खत्म हो गया है, नंबर ई पढ़ देते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपका कुछ तो नंबर ई देखते हैं। नंबर ई का हम देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 में क्या है, व्हेन यू पुट सम ग्लूकोज इन योर माउथ, यदि हम अपने मुंह में कुछ ग्लूकोज डालते हो, योर टंग फील्स कोल्ड, आपके जीभ कैसे फील करते हैं, कोल्ड, ठंडा महसूस करते हैं। बिकॉज द डिसॉल्विंग ऑफ ग्लूकोज इन सलाइवा इज एन, क्या कौन सा चेंज होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सलाइवा में डिसॉल्व होता है। और ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पूछ रहा है वो कौन सा चेंज है ना। तो चेंज वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक चेंज होगा। यहाँ पर डेस आपका होगा, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। तो यहाँ पर कौन सा चेंज होगा, आपका एंडोथर्मिक चेंज होगा। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ाया था मैंने। तो एंडोथर्मिक क्या होता है, बताया था कि वो हीट को क्या होता है, करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो हीट को क्या कर रहा है इसमें, एब्जॉर्ब करता है। ग्लूकोज क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हम लोग को क्या महसूस होने लगता है, थोड़ा सा ठंडा महसूस होने लगता है, कोल्ड टाइप में। द नंबर 2 पढ़ते हैं। द स्लेकिंग ऑफ लाइम इज़ एन इरिवर्जिबल चेंज, सॉरी, नंबर 2 है द स्लेकिंग ऑफ लाइम इज़ एन डेस चेंज। तो यहाँ पर आप क्या डालना है आपको, इरिवर्जिबल चेंज। नंबर 3 है मैनी मटेरियल्स एक्सपांड ऑन बीइंग, बहुत सारे मटेरियल क्या होते हैं, एक्सपांड होता है, किसके कारण,
जब हम उसमें हीट डालेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, और जब हम उसको कोल्ड करेंगे तो वो क्या होगा आपका, आप ट्राई करके देखिएगा घर में और नीचे कमेंट में करके देखिए, बताइएगा कि जब आप अगर कोई भी मटेरियल को कोल्ड करते हैं तभी क्या होगा। नंबर 4, ऑन बीइंग हीटेड अ गैस एक्सपांड डैश देन अ सॉलिड डज। तो नंबर 4 में हम क्या भरेंगे, मोर। नंबर 5 में आपका टेबल बना होगा बुक में और लिखा होगा चेंज चेंज लिखा होगा, स्लो फास्ट, रिवर्जिबल इरिवर्जिबल, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, येस और नो, फिजिकल या फिर केमिकल, कौन सा चेंज है। और आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए होंगे, ये सारे क्या होंगे, सारे आपको भरने होंगे। तो देखते हैं नंबर कितना नंबर है, नंबर 5 में देखते हैं चेंज। नंबर ए दिया हुआ है रिपनिंग ऑफ फ्रूट, क्या है ये, स्लो फास्ट होगा, ये स्लो होगा। रिवर्जिबल है या इरिवर्जिबल है, ये इरिवर्जिबल होगा क्योंकि हम उसको दोबारा वापस अच्छे फ्रूट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी न्यू सब्सटेंस, यस, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। फिजिकल या केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। द डिफ्लेटिंग ऑफ अ साइकिल ट्यूब का डिफ्लेटिंग क्या होगा, फास्ट होगा। कौन सा चेंज है, ये रिवर्जिबल है। क्या इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, नहीं। ये कौन सा चेंजेस है, ये है फिजिकल चेंज। नंबर सी, द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी आपका स्लो में होगा और ये इरिवर्जिबल है और इसमें नया सब्सटेंस आएगा और ये भी क्या है, केमिकल चेंजेस है। नंबर डी, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पैचेस ऑन अ रोटी बीइंग बेक्ड, ये क्या होगा आपका, फास्ट होगा और ये रिवर्जिबल है और इसमें नया सब्सटेंस भी आएगा, प्लस में ये केमिकल चेंज है। और नंबर ई पढ़ते हैं, द स्लेकिंग ऑफ लाइम, ये भी क्या होगा, फास्ट होगा, इरिवर्जिबल है और इसमें नया सब्सटेंस आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये कौन सा चेंजेस है, केमिकल चेंज है। तो इसमें और क्वेश्चन आंसर आपका नहीं है, टोटल क्वेश्चन आंसर हो गया है आपका, ई तक कंप्लीट हो गया है। तो आप बताएंगे कमेंट करके कैसे आपको ये क्लास कैसी लगी है। और प्लस में आपको क्लास 6 का अगर किसी और बुक में आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए होगा या बेसिक साइंस में और भी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियो आपको आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।